हमारे होठों पे है, उसमें छुपी है स्वामी तेरी ही धुन। तेरे दरवाजे पर आते हैं हम, पग पग गाते हुए तेरे ही गुण। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। सृष्टि में गूंजे तराने तेरे, जीवों ने तेरी ही तारीफ की। तेरे ही चमक से सुहाना लगे चांद सितारों का प्रकाश भी। जब जब हम गाएंगे तेरा यश गाएंगे, महिमा तेरी सदा सबको सुनाएंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के वचन में यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, डरो नहीं, मैं ही हूं। यीशु हमसे चाहते हैं कि हम डरे नहीं, पर कई ऐसी बातें हैं जिसके द्वारा हम डरते हैं। और एक बात जिससे सही में हमें डरना भी चाहिए, वो बात है हमारे पाप। जब हम पाप में हैं तो हमें डर लगता है, क्योंकि हम ईश्वर की कृपा से वंचित रह जाते हैं। और इसलिए आज यीशु एक बार फिर से हमसे कहते हैं, डरो मत, मैं हूं। यीशु चाहते हैं कि हम अपने पापों को, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को पश्चाताप करते हुए, क्षमा मांगते हुए यीशु की कृपा में आ जाएं। तो आइए, जब ये मिस्सा बलिदान हम अर्पित करते हैं, सर्वप्रथम हम अपने हर एक पापों के लिए, अपने गुनाहों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि बिना किसी भय के ईश्वर के समक्ष, इस वेदी के समक्ष हम ये मिस्सा बलिदान योग्य रीति से अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, पापों के कारण जो सजा हमें मिली है उससे हमें मुक्त कर दे। इसके लिए तेरे पुत्र ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा प्रायश्चित किया है। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों को शुद्ध करे, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित्र, अध्याय 6, वाक्य संख्या 1 से लेकर 7 तक। उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 व्यक्तियों को चुना। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की
कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए बारहों ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, साध, बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों का चुनाव कर लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सभी को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफानुस के अतिरिक्त फिलिपुस, प्रोखोरुस, निकानोर, तीमोन, परमेनस और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्हें प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ। स्तुतिगान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका स्तुतिगान करो। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय है। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। जय घोष। हालेलुया। मसीह जी उठे हैं। उन्होंने सब कुछ की सृष्टि की और मनुष्यों पर दया की है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। संध्या हो जाने पर शिष्य समुद्र के तट पर आए। वे नाव पर चढ़कर कफरनाहुम की ओर समुद्र पार कर रहे थे। रात हो चली थी और यीशु अब तक उनके पास नहीं आए थे। इस बीच समुद्र में लहरें उठने लगी क्योंकि हवा जोरों से चल रही थी। कोई 3-4 मील तक नाव खेने के बाद शिष्यों ने देखा कि यीशु समुद्र पर चलते हुए नाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वे डर गए, किंतु यीशु ने उनसे कहा, मैं ही हूं, डरो मत। वे उन्हें चढ़ाना ही चाहते थे कि नाव तुरंत उस किनारे जहां वे जा रहे थे लग गई। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, किसी ने सही कहा है कि यदि मनुष्य को किसी चीज से डरना है तो वो सिर्फ एक ही है और वो है डर। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हमें पता है
कि हमारा यीशु हमारे साथ है, तो फिर हमको किसी बात के डरने की कोई जरूरत नहीं। पूर्व संत पिता और वर्तमान के संत जॉन पॉल द्वितीय वो अक्सर युवक युवतियों से और लोगों से यही कहते थे, आप कभी ना थके, आप कभी निराश ना हो और आप कभी ना डरे। जी हाँ प्रिय भाइयों बहनों, एक ख्रिस्तीय के जीवन में डरने की आवश्यकता तब तक नहीं है जब तक उसके जीवन में यीशु है। और आज का सुसमाचार बहुत सुंदर शब्दों में यीशु वहां पर बता रहे हैं अपने शिष्यों को, जब वो पानी में चलकर आते हैं संध्या रात के समय, वो कहते हैं डरो मत, मैं ही हूं। और यीशु हमसे भी यही कहते हैं, डरो मत, मैं हूं तुम्हारे लिए, डरो मत। यीशु के पास हमारे हर समस्या का समाधान है और वह समय समय पर अपने लोगों के द्वारा उन समाधानों को हमको अवगत कराते हैं। आज के पहले ही पाठ में हम देख लेते हैं कि किस प्रकार प्रारंभिक कलीसिया में थोड़ा बहुत तनाव, थोड़ा बहुत झगड़ा होने लगा था। वो इसलिए क्योंकि यहूदी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध ये कंप्लेंट की थी कि जो भोजन परोसा जा रहा था उसमें यहूदी विधवाओं की उपेक्षा हो रही थी। एक समस्या, एक परेशानी। लेकिन शिष्य डरे नहीं, क्योंकि शिष्यों को पता था कि यीशु उनके साथ हैं। डरो नहीं, मैं हूं। और यथाशीघ्र उस समस्या का समाधान उनको मिल गया। हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने 7 नव युवकों को चुना, जिसको आज के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से हम कहते हैं डीकन। उन्होंने 7 उपयाजकों को चुना। अफकोर्स उन्हें चुना ताकि वो भोजन परोसे, लोगों को हिसाब से दे। लेकिन हम खुद जानते हैं कि कुछ ही समय में फिर चाहे वो फिलिप हो या फिर वो स्टीफन हो, वो यीशु के नाम का प्रचार बड़े ही स्ट्रांग रीति से, बोल्ड रीति से लोगों के सामने करने लगे थे। स्टीफन ने तो अपनी जान भी यीशु के लिए दे दी थी। यीशु फिर हमसे कहते हैं डरो नहीं, मैं हूं। सारी समस्याओं के लिए मेरे पास समाधान है। प्रिय भाइयों बहनों, फिर आज चाहे हमारे घर की समस्या हो, हमारे परिवार में समस्या हो, हमारे समाज में समस्या हो, हमारे पड़ोसियों के बीच, हमारे बीच कोई समस्या हो, यीशु हमसे कहते हैं डरो मत, घबराओ मत, मैं हूं। इस संदर्भ में मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूंगा। ये समय थोड़ा कठिन समय है। आए दिन हम सुनते हैं कि अमुक जगह पर ख्रिस्तियों के खिलाफ, शायद पुरोहितों के खिलाफ, शायद धर्म बहनों के खिलाफ कुछ लोगों ने ऐसा किया, वैसा किया, उनको दंड दिया, कई लोगों को जेल में डाल दिया। ऐसी खबरें, ऐसे समाचार हम आए दिन सुनते रहते हैं। जो लोग यीशु का कार्य कर रहे हैं, आज यीशु एक बार फिर से हम सब से कह रहे हैं डरो मत, मैं हूं। यद्यपि ये एक समस्या है, लेकिन मेरे पास इन हर चीजों के लिए एक समाधान भी है। प्रिय भाइयों बहनों, हम यीशु पर विश्वास करना सीखें। और विशेष रूप से जब डर के बादल हमारे चारों ओर मंडराने लगे, हम ये कभी नहीं भूले कि इन बादलों के ऊपर सूरज रूपी यीशु हमारे साथ है और वह हमारी सुध लेगा। तो आइए प्रिय भाइयों और बहनों, आज जो भी डर हमारे जीवन में है, हमारे परिवार में है, जो भी समस्या हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और विशेष रूप से हमारे चर्च में है, हमारी कलीसिया में है, उन सारे डरों को हम प्रभु को समर्पित करें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जो वादा तूने हमसे किया है, डरो नहीं, मैं हूं। प्रभु अपने वादे के अनुरूप हमारी सारी समस्या, हमारे सारे डरों को हमसे दूर कर दे। आमीन।
आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग। लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। फूल और फल दाखरस रोटी है जतन का फल। छूके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन यीशु के संग। लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भेंट परम पिता। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर दे और हमें आत्मिक बलिदान का अनंत उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्ग राज्य के प्रांगण खुल जाते हैं। क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान। पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं इन उपहारों को तू अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और नव निर्वाचित धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा की सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति, ख्रिस्त की शांति।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त के शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ये मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। प्रेरितों की रानी है माँ, आंचल में तेरी मिलती दया। तू ही आशा की किरण है माँ, सुन ले तू मेरी विनती। तू ही आशा की किरण है माँ, सुन ले तू मेरी विनती। तेरी शरण में हम आए माँ, दे तू दया आंचल की। तू प्रेरितों की रानी है माँ,
आंचल में तेरी